अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क के बारे में, बोस्निया। अगर आप पाकिस्तान से हैं और बोस्निया घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोस्निया एक जनूबी यूरोप में वाक़ मुल्क है। इसकी सरहदें क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगती हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर, नदियाँ और झीलें देखने को मिलेंगी। सराजीवो इसका सबसे बड़ा शहर है और बिलीव मी इतना प्यारा शहर है कि आप वापस आना नहीं चाहेंगे। बोस्निया में आपको माउंटेन, लेक्स और नदियों के ऐसे मनाजिर मिलेंगे जो दिल जीत लेंगे। कल्चर की बात करें तो यहाँ ईस्ट और वेस्ट का ज़बरदस्त मिक्स मिलता है। मस्जिदें, चर्चेस, पुरानी बिल्डिंग्स, सब कुछ एक साथ। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और मेहमान नवाज हैं। अब बोस्निया की करेंसी की बात करते हैं। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 60 से 70 रुपीस के दरमियान होती है। सो दोस्तों, हम पाकिस्तानियों को बोस्निया जाने के लिए विज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें इस्लामाबाद एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा और वहाँ पे एक फ़ॉर्म फिल करना होगा। वो फॉर्म तभी फिल करने के लिए दिया जाएगा जब हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। जब हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे उसके बाद ही हमें फॉर्म दिया जाएगा और तभी हमारी फ़ाइल जो है सबमिट होगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो 60 यूरो के आसपास है, विज़िट वीज़े के लिए भी और मल्टीपल एंट्री के वीज़े के लिए भी। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 हफ्ते से 1 महीने तक हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने के लिए आया है कि तकरीबन 1.5 महीने तक भी प्रोसेस गया है कुछ वेरिफिकेशंस की वजह से। अब बोस्निया के वीज़े से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि हमारा कम से कम 6 महीने तक के लिए वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स ज़रूरी है। और साथ ही हमें होटल बुकिंग या इनविटेशन अगर है तो ज़रूर चाहिए। रीसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, एनओसी लेटर चाहिए होता है अगर आप जॉब कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका बिज़नेस है तो उसके लिए आपको एफबीआर से टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी दिखाने होते हैं। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। एम्बेसी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। इन केस अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट मांग सकती है, साथ में बैंक का स्टेटमेंट के साथ साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर भी मांग सकती है। और अगर आप का अपना बिज़नेस है तो टैक्स रिटर्न्स पिछले 2 सालों में कैसे हैं, कितने जमा हुए हैं, वो भी मांग सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से आपका लेटर भी मंगवा सकती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है केस टू केस पे और एम्बेसी पे कि एम्बेसी आपके केस को कैसे लेती है। इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी 1 महीने में कितनी इनकम आपके पास आ रही है और कितनी आप इससे विड्रॉल कर रहे हैं, कितने ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो आप फूड एंड बेवरेज या शॉपिंग्स वगैरह में स्पेंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होनी चाहिए और रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कम से कम $3000 रिकमेंडेड है। सो दोस्तों, अब फ़्लाइट रूट्स की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट बोस्निया की अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इस्तांबुल, दोहा या दुबई के थ्रू या फिर शारजा के थ्रू भी। सराजीवो या किसी और बोस्नियन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए मल्टीपल रूट्स ऑप्शंस हैं। सो टिकट्स बुक करने से पहले थोड़ा कंपेयर ज़रूर कर लें और बेटर टाइमिंग्स में टिकट्स देख लें, जो कि आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के डेज़ में टिकट ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। सो दोस्तों, जब आप बोस्निया पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप वहां पे जॉब ढूंढ सकते हैं ईज़िली। वहाँ पे जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं जनरल वर्कर्स की। वहाँ पे सैलरीज़ अच्छी हैं, 2 लाख से 3 लाख के दरमियान वहाँ सैलरीज़ हैं। वहाँ पे लोग अच्छे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ पे आप शादी कर सकते हैं।
वहाँ पे आपको बस एक बार पहुँचना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद आपके लिए राहें अल्लाह ताला और निकाल देगा, आपके लिए आसानियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क भी अता करेगा जब आप मेहनत करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे बिकॉज ऑफ़ योर फैमिली। बोस्निया की कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ के पहाड़, झीलें और नदियाँ, हर तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी आपको नज़र आएगी। ऑटोमन और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त कॉम्बो वहाँ पे मिलता है। बोस्निया के लोग बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं। अफोर्डेबल यूरोपियन कंट्री में से आता है ये। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत कम है और फूड भी यहाँ पे बहुत चीपर प्राइस में अवेलेबल है। सच एज़ अपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट है वो भी वहाँ पे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। अगर आप बोस्निया से रिलेटेड कोई भी मालूमात मुझसे चाहते हो तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।